सवाल से पहले किसी को छोड़ देना चाहिए। हाँ तो डिपेंड करता है, मतलब कौन है कौन नहीं है। कोई है, हो सकता है कोई ट्रेन हो, कोई शख्स हो। शख्स है, इंसान है जिससे आप मोहब्बत करती हैं। मोहब्बत करने वाले को ज़रा मुश्किल से छोड़ा जाता है। अगर उसका जवाल आ गया हो, जवाल आ गया तो फिर ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना उसका साथ देना चाहते हैं। आप कितना साथ देती हैं? साथ तो देना चाहिए। दिया? हाँ हमेशा साथ दिया है, सबका साथ दिया है। उसका साथ दिया? उससे क्या मुराद है? उससे वही है जो आप ऊपर मेरी नीचे देख के जिंदगी में कोई उस नहीं है। कोई उस रहा तो तो होगा। बात गुजर गई, चली गई, अब उसका जिक्र क्या करना। अच्छा तो थी कोई बात। खत्म हो गई बात, चल अब आगे चले, जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मूव ऑन आप हो गई। हाँ। तो उस शख्स पे जवाल आया था? मुझे लगता है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना तो आप पे खुद पे सवाल आ जाता है। कैसा सवाल? सवाल ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे होते हैं, लाइक आप टू मच एफर्ट कर रहे होते हैं, तो दूसरा शख्स शायद आपको फॉर ग्रांटेड समझ रहा होता है या ले रहा होता है, तो वहाँ से फिर आपका सवाल शुरू होने लगता है एज अ इंसान। कितने साल जवाल में रही हैं? कितने साल मुझे याद नहीं, बात पुरानी हो गई है। 2 साल? हाँ ऑलमोस्ट साल, लेस देन एन ईयर। बट अच्छी बात है कि इंसान को उस तो कब आपको उस पता चला? चीज से निकल जाना चाहिए। ये कब? नहीं कि आपको उस लम्हे में बैठ के अपनी जो आपका जवाल हो चुका है तो उससे आप उसी में बैठे रहें। आपको एज अ पर्सन अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। ठीक है ये चीज़ें आनी जाने वाली हैं। ये मतलब मोहब्बतों से भी बढ़ के भी लाइफ में बहुत सारे एम्स होते हैं, गोल्स ये तो होते मोहब्बत हैं। के बाद समझ आती है ना। हाँ तो इस मैं वक्त वही कह बात रही हूँ उस दौरानिया की हो रही है जिस वक्त आप मोहब्बत में थी। ना। ओके। छोड़ने का फैसला आपका था या उसका था? आई थिंक मैंने हमेशा काफ़ी सारे लोगों को काफी सारे लोगों को छोड़ा है। कि मुझे लगता है कि मैं मूव ऑन जल्दी कर जाती हूँ। इंसान अगर मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैं मैं कहती हूँ कि भाई ठीक है, कोई हमारी नहीं बन रही तो ठीक है, इट्स बेटर कि आप जो हैं वो रिस्पेक्टफुली अलग हो जाएं, ना कि आप जो हैं वो किसी को दुख दें, तकलीफ दें या किसी को डिसरिस्पेक्ट करें। इससे बेहतर है कि आप पढ़े लिखो की तरह मैं तो वाकया समझ के यहाँ आया था, यहाँ तो वाकयात निकले। मतलब मैं वाकयात किसकी जिंदगी में नहीं होते। हो सकता है कि कोई लव अफेयर ना हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो, दोस्तियों भी हो। जी ना, तो हम इतने बच्चे हैं ना, पूरा दोस्तियां पाकिस्तान भी इतना हो बच्चा सकती है। है। मुझे ये बताइए कोई एक वाकया जो आज तक दिल पे छाप बन के रह गया और आज भी आंखों को नम कर देता है। ऐसा कोई वाकया नहीं है। सच्ची मोहब्बत नहीं हुई? हुई है बट पास्ट हो गया ना, तो फिर क्या उसको रूम बैठ के। ये तो जवालिया निशान हो गया ना। लेकिन जिस बात से हमने बात शुरू की थी, जिसमें आपने बड़ी गहरी बात की, उसके बाद आपने जितनी भी बातें की वो सब पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए की। वो हम इस बात को समझते हैं। जिस मोहब्बत को आप अपने जवाल की वजह बता रही हैं, मैं अपने सवाल की वजह नहीं बता रही, मैं कह रही हूँ जब आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच होना शुरू हो जाते हैं अपने उस कोई वक्त भी, को उस वक्त को आप वो जवाल पजीर वक्त रहा, तो फिर वो ये होता है कि आपको लगता है कि आपका सवाल आ गया, बिकॉज अगर वहां से एफर्ट म्यूचुअल ना हो, वो मोहब्बत अगर म्यूचुअल ना हो। कोशिश की आपने, समझाया उसे कि समझ जाओ? नहीं, जो जा रहा है उसको जाने दे, तो जो मतलब आप उसको रोक तो नहीं सकते। एक दफा भी नहीं रोका? नहीं। रोई? हाँ रोना तो हमें आ जाता है, खवातीन है हम, वैसे ही बदनाम है, बात बात पे रो देती हैं। लेकिन उस बात पे कितना असर हुआ? रोई थी बस, that's it, बात खत्म हो गई। तो उसका कोई क्लोजर हुआ? आपने उससे कुछ कहा जाते हुए? देखिए बाज़ औक़ात साइलेंस भी एक क्लोजर होती है। यू डोंट हैव टू डायलॉग करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको हर जगह। जब आप वो कहते हैं ना, नो रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स, तो अगर आपको कोई उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या नहीं दे रही तो इट मीन्स कि वो चीज़ नहीं है, वो क्लोजर ही है। तो कोई एक बात जो आप कहना चाहें आज सामने वाले कैमरे में, नाम मत लें लेकिन अगर कुछ कहना चाहती हैं तो। देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कैमरे में मुझे ना देखें, लोग समझेंगे मैं हूँ। सामने वाले कैमरे में अक्सर ओन साहब सवाल करते यक तरफा मोहब्बत,
तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ कि देखिए मोहब्बत करना जो होता है ना वो इसका सवाल भी और जवाब भी यही है कि ये मोहब्बत उनके लिए मैसेज है, ये मोहब्बत करने वालों के लिए ये मैसेज सिर्फ है। उन साहब के लिए मैसेज है। मोहब्बत जो होती है ना वो करता है बहादुर इंसान। बुज़दिल इंसान जो होता है ना ही वो मोहब्बत कर सकता है ना ही वो मोहब्बत निभा सकता है। वाह मोहब्बत आपको आपका जो अज़ खुद है वो आपके सामने ले आता है अगले पर्सन के ना कि आप कैसे हैं, आप गुस्से में कैसे होते हैं, आप कितना चल सकते हैं। तो ये दिलेरी का काम है, ये बुज़दिल लोग मोहब्बत नहीं कर सकते। बस बात इतनी सी है, खत्म। तो आप कह रही हैं कि वो बुज़दिल निकले। जाहिर सी बात है। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। अरे क्या बात, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम Welcome to the show. अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा आप भी थे लाइन में? हाँ जी। अरे अच्छा क्या बात है शेरे ऐनक लाई जरा, हेलो। लगता बिल्ली है ते अखां बनवा के डॉक्टर साहब कितने दिन बाद ऐनक लानी है? बस दुआ कर तेरू जल्दी चूहा नजर आए। जियो शेरिया जियो सखावत साहब खसमा नू खा के बोतल पीती हुंदी। जियो शेरिया ढोल दी सोटी हुंदी। शेरा अपने घरों निकलिया नाल बिल्ली निकली, बिल्ली इधर ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਈ, शेरा इधर ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੈਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। वाह अकरम साहब, रेड कारपेट बिछा के बुरे हालात का इस्तकबाल किया हुंदा। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। बाहर जुत्ती लाई है तो वापस गए ना तो 1 नंबर छोटा होगी। बाहर जूती रखी होती है तो उसको उठाने में 1 दिन लगता है। हाँ जी। ਵਾਹ 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 ਚੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। फिर अकरम साहब ने कहा मैं नीचे वाला हूँ, ऊपर शेरा है। शुरू से ही अदाकारा बनने का ख्वाब था या ख्वाब कोई और था जो इस हकीकत के पीछे कहीं छुप गया? ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। पूरे कौन कौन से हुए और अधूरा कौन सा रह गया?